नमस्कार, वंदे मातरम। मैं पूर्व सैनिक हवलदार एमएससीपी नायब सुधार क्लर्क एसडी टिकेंद्र दाहाल रिटायर्ड स्वागत करता हूं आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, आज के वीडियो के 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, कल हमारे खाते में सितंबर महीने का पेंशन जमा हो जाएगा। अब कल जब पेंशन जमा होगा तो 3 कैटेगरी के पेंशनर बन जाएंगे। आप कौन से कैटेगरी के रहेंगे? क्या आपको OROP 3 के हिसाब से मिलने वाला है कल का पेंशन? इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, चर्चा करेंगे। और साथ ही दोस्तों, आपको भी 20% पेंशन में बढ़ोतरी लागू है लेकिन नहीं मिला, ऐसा हो सकता है। एक बिल्कुल हैरतअंगेज वाकया आपको दिखाऊंगा। यह स्पर्श में खामी है। स्पर्श की इस खामी को अगर आप खुद नहीं सुधारेंगे तो आपका भी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगा। इसके बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। और दोस्तों, OROP 3 तो मिल गया, लेकिन आपको OROP 3 कहीं आधा अधूरा तो नहीं मिला है। इसके बारे में भी डॉक्यूमेंट बेस्ड जानकारी आगे दूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपने आपके FSA को और PPO को कभी भी मिलान नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं वादा करता हूं, हजारों की संख्या में पेंशनर्स ऐसे होंगे जिनका पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगा अगर वो FSA और PPO को मिलान कर लें तो। कैसे करना है, क्या है मामला, आगे मैं समझाऊंगा, बकायदा लेटर दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ कुछ पेंशनर्स के साथ ऐसे ऐसे वाकये होते हैं जिसको आप सुनेंगे तो आप भी हैरत में रह जाएंगे। 2002 से 2014 तक पैसा कटता रहा जब वो सर्विस में थे। 2014 में रिटायर हो गए। बहुत कोशिश की उन्होंने उस पैसे को वापस लेने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाया। अब सैनिक पाठशाला का साथ और मुकेश जी की मदद से उन पेंशनर को भी कितने साल पहले से कटा हुआ पैसा वापस मिलने जा रहा है दोस्तों। जी हां, बहुत ही मोटिवेट करने वाली ये जानकारी है। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी जरूरी है। तो इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई ऑथेंटिक भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं लगेंगे दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वीडियो जैसे अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि आपसे सैनिक पाठशाला में दी गई जानकारी ना छूटे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, सबसे पहली जानकारी दोस्तों, ये एक एक्शन तभी बढ़ेगा 20% पेंशन, OROP में भी नहीं तो होता रहेगा आपको घाटा। जी हां दोस्तों, ये मामला है एडिशनल पेंशन का। 80 साल की उम्र में पेंशनर को पेंशन में बढ़ोतरी मिलती है 20% की, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको नहीं मिल रहा है 80 साल होने के बावजूद भी। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है स्पर्श की टेक्निकल प्रॉब्लम। हालांकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम स्पर्श से नहीं है, पहले से ही है, लेकिन स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद भी उस प्रॉब्लम का सुधारा ना जाना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। जी हां दोस्तों, कैग का रिपोर्ट 2015-16 में एक कैग का रिपोर्ट आया था, जिस कैग के रिपोर्ट में बहुत ही डिफेंस पेंशन डिसबर्समेंट को लेकर बहुत सारे सवाल किए गए थे, जिन सवालों के बेस पर आगे जाकर के काम चला था और स्पर्श को इंप्लीमेंट किया गया था। ये सामने आप कैग का वही रिपोर्ट देख पा रहे हैं। अब इस कैग के रिपोर्ट में अगर हम नीचे चलेंगे, नीचे जाकर के 22 नंबर पेज में दोस्तों हमें वो पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें डेट ऑफ बर्थ में या और भी चीजों में जो खामियां हैं डिफेंस पेंशनर की, उन चीजों को सुधारने के लिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम की वकालत की गई थी, जिस वजह से स्पर्श को लागू किया गया। लेकिन स्पर्श को लागू करके भी अगर वो खामियां दूर नहीं हुई तो स्पर्श लागू होने में बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे कि फिर फायदा क्या हुआ। चलिए, जो भी हो, स्पर्श से कुछ चीजें तो अच्छी हो रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी सुधार नहीं किया गया है। जी हां दोस्तों, अब ये सामने आप एक PPO देख पा रहे हैं, और ये PPO दोस्तों एक ऐसे पेंशनर का है जो 1950 के भर्ती 67 के रिटायरी थे, रामचंद्र कादम जी। इनका डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे 15 मई 1930, लेकिन ये पेंशनर अभी नहीं है, उनकी फैमिली पेंशनर हैं। ये नायक के रिटायरी थे। अब उनकी फैमिली पेंशनर देखिए सरस्वती बाई जी हैं, जिनका आप अगर यहां पर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो बड़े सवाल इस पे खड़े होते हैं। अगर 1930 के पेंशनर थे तो कम से कम भी ये 1935 या 40 का इनका डेट ऑफ बर्थ रहा होगा, लेकिन 1 जनवरी 3001 लिखा गया है, जिस वजह से, इस गड़बड़ी की वजह से, डेट ऑफ बर्थ के इस बड़े एनोमली की वजह से इनका एडिशनल पेंशन इनको मिल ही नहीं रहा। देखिए, नायक का ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट के हिसाब से उनको 12,065 रुपए OROP 2 के रेट में पेंशन मिल रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, इनका पेंशन 12,065 नहीं है,
केवल 12,065 के साथ एडिशनल पेंशन 20% लगेगा तो 2,413 रुपए और जुड़ जाएगा। उस पे डीए 50% 1,207 रुपए जुड़ेगा। कुल मिलाकर 3,620 रुपए और ज्यादा इनको पेंशन मिलना चाहिए, जो इनको घाटा हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपके भी पीपीओ में गड़बड़ी है, अगर आपके भी पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम है, आप 60 साल 65 साल 70 साल अगर इस एज ब्रैकेट के आप हैं तो आप सुधार लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपका भी एडिशनल पेंशन शुरू होना है। तो उस समय में एडिशनल पेंशन शुरू ना हो इससे पहले ही आप इस गलती को सुधारिए। आप स्पर्श में लॉगिन कीजिए, वहां पर मैनेज प्रोफाइल में जाइए और उस डेट ऑफ बर्थ को एडिट करने का ऑप्शन से एडिट कर दीजिए, सही डेट ऑफ बर्थ डालिए। लास्ट में जो डॉक्यूमेंट मांगेगा आपका ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक या ओरिजिनल पीपीओ जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सही सही लिखा हुआ है उसको अपलोड कर दीजिए। या आप खुद ना कर पाए तो जो स्पर्श के सर्विस सेंटर है वहां जाएं, वहां से करवाएं। वहां से भी ना हो तो कम से कम सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल दीजिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये आ रहा है, इसको सुधार किया जाए। कहीं ना कहीं से तो वो सुधार होना ही है, नहीं तो आपको एडिशनल पेंशन में प्रॉब्लम आएगा जो ओआरओपी 3 में भी असर डालेगा। इसलिए ये कार्रवाई जरूर कीजिए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, वाह शाबाश मुकेश जी, 2002 से 2014 तक गलत कटा पैसा अब पीएओआर करेगा वापस, लेटर देखें। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स होते हैं जिनका गलत कटिंग हो जाता है। अब यहां पर ये जो कटिंग हुआ है ये पीएलआई का पैसा है दोस्तों, किसी और के नाम का पीएलआई का पैसा किसी और से काटा गया। बहुत बड़ी एक खामी है। आप सोचिए 2002 से 2014 तक एक सर्विस में जो थे उनका पैसा काटा गया 375 रुपए हर महीना। ये सामने कुछ दस्तावेज आप देख पा रहे हैं जो पीओआर के भी लेटर हैं, डाक विभाग के भी लेटर हैं और ये लेटर जो है आरटीआई का जवाब है दोस्तों। इस लेटर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं जल्दी में आपको लेटर्स दिखा देता हूं। इन लेटर्स में जो सर्विस में जब ये पेंशनर थे तो उनसे जो पैसे काटे गए थे उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। ये देखिए सकारण आदेश, आगे और भी चीजें इसमें लिखी गई हैं, सब कुछ ब्यौरा दिया गया है। उनका एक पीएलआई का पॉलिसी के बारे में डिटेल्स दिया गया है, जबकि उनका पॉलिसी था नहीं। ये देखिए 375 रुपए करके उनसे हर महीने काटा गया था सर्विस के दौरान, और ये काटा गया था दोस्तों 2002 से लेके 2014 तक। उसके बाद वो पेंशन आउट भी हो गए, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की, उनको ये पैसा वापस नहीं मिला। अब जब मुकेश जी हैं जो काबिले तारीफ काम करते हैं, पेंशनर की मदद करते हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सैनिक पाठशाला की मदद से, सैनिक पाठशाला की गाइडलाइन में जब कार्रवाई किया गया तो ये डाक विभाग द्वारा ये जो है अभी फाइनली उनको ये जो है जानकारी दी गई है, ये जवाब दिया गया है। शिकायतकर्ता से उक्त दस्तावेज प्राप्त होते ही विभागीय नियमावली के अनुसार भुगतान संबंधी अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी इनसे मांगे गए हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स जैसे ही पहुंच जाएंगे डाक विभाग द्वारा उनके जितने भी काटे गए पैसे थे वो वापस किया जाएगा। आप सोचिए पेंशनर कितने परेशान रहे होंगे जब उनका पैसा कट रहा होगा, क्योंकि 2002 में अगर 375 रुपए काटा गया है तो 2002 का 375 रुपए का बहुत ज्यादा वैल्यू था। तो देखिए दोस्तों क्या क्या हो सकता है। तो मुकेश जी को मैं शाबाशी देता हूं और साथ ही साथ पेंशनर को भी मैं शाबाशी देता हूं कि इतने सालों बाद भी वो हिम्मत नहीं हारे और सैनिक पाठशाला से जुड़े रहने की वजह से उनको आज ये पैसा आने वाले समय में मिलने के पूरे चांसेस बन चुके हैं। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, पीपीओ चेक करें कहीं आपको भी तो स्पर्श से आधा अधूरा ओआरओपी 3 नहीं दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको पीपीओ जरूर चेक करना चाहिए। अब एक पेंशनर को जो पेंशन क्रेडिट का ईमेल आता है, ये सामने आप ईमेल का ब्यौरा देख पा रहे हैं। अब जैसे यहां देख पा रहे हैं दोस्तों, मगुपिल्ली ओमेश्वरा जी का ये अगस्त महीने का और सितंबर महीने का पेंशन का जो ईमेल का कंपैरिजन है। पहले उनको हवलदार के हिसाब से 22,257, अभी ओआरओपी 3 लागू होकर के 24,763 रुपए, यहां तक सब कुछ ठीक है। डिसेबिलिटी एलिमेंट देखिए 10,017 रुपए का 10,017 रुपए, जो कि बढ़ना चाहिए था, यानी कि केवल उनका सर्विस एलिमेंट में बढ़ोतरी दिया गया, डिसेबिलिटी एलिमेंट में कोई बढ़ोतरी नहीं दिया गया है। ऐसा आने वाले समय में बहुत सारे पेंशनर्स के साथ होने वाला है और उनका जो डीआर का भी कैलकुलेशन हुआ है वो केवल और केवल सर्विस एलिमेंट के हिसाब से ही हुआ है, डिसेबिलिटी एलिमेंट को नहीं जोड़ा गया है। यानी कि दोस्तों उनका सर्विस एलिमेंट तो बढ़ गया, डिसेबिलिटी एलिमेंट जो था वही मिल रहा है। तो ऐसा भी रिवीजन आपका भी हुआ हो सकता है, तो आप भी जागरूक बने, इमीडिएटली सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें और आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट को भी बढ़ोतरी करवा लें, नहीं तो आपका ओआरओपी आपके लिए अधूरा ओआरओपी रहने वाला है। तो जागरूक बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने अपने एफएसए और पीपीओ को कभी मिलाकर देखा है? हजारों पेंशनर्स को मिलेगा पेंशन में बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, एफएसए यानी कि फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, जब हम रिटायर होते हैं उस समय में मिलता है।
और उसके बेस पर ही पीपीओ का जो है हमारा बेसिक पे लिया जाना चाहिए। लेकिन कई सारे पेंशनर्स के साथ ऐसा हुआ होता है कि एफएसए में जो बेसिक पे है उनका, उसके बजाय कम बेसिक पे को लेकर के उनका पीपीओ जनरेट हो जाता है। एक रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर देखिए, उसको देख के समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है एफएसए और पीपीओ को मिलान करना। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों ये आर्मर्ड रिकॉर्ड का 30 सितंबर 2024 का लेटर है जो पेंशनर को एड्रेस किया गया है, और इस लेटर में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। दोस्तों आपको भी आपका एफएसए और पीपीओ को जरूर एक बार मिलान कर लेना चाहिए। अब इस लेटर से जो खुलासा हो रहा है कि रिकॉर्ड ऑफिस ने एक्सेप्ट किया है कि एफएसए और पीपीओ में गलत बेसिक पे को लेकर के पेंशन का फिक्सेशन हुआ है। यानी कि एफएसए में जो बेसिक पे था उससे कम बेसिक पेंशन लेके पेंशनर का पीपीओ बनाया गया, और जब पेंशनर अभी जागे, जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के ये कार्रवाई हुआ। देखिए रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या जवाब दिया है पेंशनर को। वो क्लियर बोलता है कि एफएसए के हिसाब से पीपीओ में बेसिक पे नहीं लिया गया था। पेंशनर को बताया गया इट इज इंटीमेटेड दैट क्लेम फॉर चेंज ऑफ बेसिक पे एज पर एफएसए इन द पीपीओ हैज बीन प्रोसेस्ड थ्रू स्पर्स पोर्टल ऑन 19 सितंबर 2024 एंड फॉरवर्डेड टू पीओआर फॉर देयर नेसेसरी ऑडिट एंड फर्दर सबमिशन टू पीसीडीएपी प्रयागराज फॉर इश्यू ऑफ कोरिजेंडम पीपीओ। You are advised to track your petition online through Spurs portal, login ID and download Corrigendum PPO on approval from PCDAP प्रयागराज। क्लियर लिखा गया है कि एफएसए के हिसाब से आपका बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी करने के लिए हमने केस पीएओआर को प्रोसेस कर दिया है, जो पीएओआर से आगे पीसीडीए जाएगा कोरिजेंडम पीपीओ इशू होने के लिए, और आप तब तक आपके यूजर आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके चेक करते रहें। जैसे आपका यूजर जो नया कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो जाएगा उस पीपीओ को आप डाउनलोड कर लें और आपका पेंशन में रिवीजन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हजारों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका एफएसए में जो बेसिक पे था सर्विस के दौरान, उसका पीपीओ में उतना बेसिक पे के हिसाब से पेंशन नहीं बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कल आएगा पेंशन खाते में 3 तरीके से पेंशन ओआरओपी 3 की वजह से। जी हां दोस्तों, कल जो खाते में पेंशन आने वाला है वो 3 तरीके से आएगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि स्पर्श ने सितंबर महीने का पेंशन क्रेडिट का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज कल बहुत सारे पेंशनर्स को भेज दिया है। अब जो पेंशनर्स हैं वो कल हमारा जो पेंशन क्रेडिट होगा वो 3 तरीके की कैटेगरी के पेंशनर बन जाएंगे। एक कैटेगरी रहेगा ओआरओपी 3 पेंशन। जी हां, जिनको ओआरओपी 3 जो है इंक्लूड होकर के ओआरओपी 3 लागू होकर के पेंशन मिलेगा, जिनका भी एरियर का भुगतान हो चुका है, जिनका भी पीपीओ जनरेट हो चुका है, उनको अब ओआरओपी 3 के हिसाब से कल पेंशन मिल जाएगा। अब दूसरा कैटेगरी रहेगा विदाउट ओआरओपी पेंशन 1। जी हां, विदाउट ओआरओपी पेंशन 1 ये वो पेंशनर हैं जिनको ओआरओपी 3 तो मिलना है, लेकिन उनको कल ओआरओपी 2 के या पुराने रेट से ही पेंशन मिलेगा, लेकिन आगे उनको बहुत जल्द 3 महीने का एरियर मिलेगा। क्योंकि सितंबर में चूंकि उनको पुराने रेट से मिला है, तो सितंबर का भी एरियर उनको आगे अक्टूबर के दीपावली से पहले पहले उनको 3 महीने का एरियर मिल जाएगा, और अक्टूबर से उनको ओआरओपी 3 के रेट का पेंशन मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं विदाउट ओआरओपी पेंशन 1। अब विदाउट ओआरओपी पेंशन 2, अब ये वो कैटेगरी है दोस्तों जिनको ओआरओपी 3 लागू है ही नहीं, जिनको ओआरओपी में बढ़ोतरी लागू है ही नहीं। चाहे आप प्रीमेच्योर पेंशनर कहें, चाहे आप रिजर्विस्ट पेंशनर कहें, चाहे उस कैटेगरी के पेंशनर्स कहें जिनका पेंशन प्रोटेक्टेड रह गया, यानी कि जिनका पेंशन में बढ़ोतरी ही नहीं हुआ, तो वो और एक कैटेगरी रहेगा जो विदाउट ओआरओपी पेंशन 2 कहलाएगा। तो दोस्तों इन्हीं 3 कैटेगरी का पेंशन कल हमारे खाते में जमा होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।